डाकिनी, एक अनसुलझी पहेली। भाग दो। ओह, बाल बाल बचे। आदित्य ने घबराकर अपने भाई किशोर की ओर देखा। गाड़ी धचाक से रुकी और दोनों ने झटपट उतरकर टायरों की ओर नजर दौड़ाई। आदित्य ने देखा कि पीछे का टायर पूरी तरह पंक्चर हो चुका था। वो चिंता में पड़ गया। भाई, ये तो बहुत गलत हो गया, उसने कहा। कोई बात नहीं, डिक्की में स्पेयर टायर है, किशोर ने जैक निकालते हुए कहा और टायर बदलने में जुट गया। आदित्य पेड़ के नीचे खड़ा होकर चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा था। ठंडी हवा में सूनापन घुला हुआ था और उसके मन में अनजानी बेचैनी उमड़ने लगी। 2 साल पहले हम जिस जगह से निकले थे, आज फिर वहीं लौट रहे हैं। क्या ये महज इत्तेफाकत है? आदित्य, किशोर की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। हाँ भाई, वो चौंक कर खड़ा हो गया। चलो, टायर बदल गया। आदित्य अभी भी असमंजस में था। भाई, हमें वापस लौट चलना चाहिए, ये एक अपशगुन है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। किशोर हंस पड़ा। शगुन अपशगुन जैसी बातें पुराने जमाने की हैं। आज के दौर में इन बातों पर यकीन करना बेवकूफी है। अगर ऐसा है तो 2 साल पहले हमें सुंदरवन से बाहर आने की जरूरत क्यों पड़ी थी? आदित्य ने चुभता हुआ सवाल किया। किशोर ने गहरी सांस ली। वो तो पढ़ाई के लिए था, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी सोचो ना, इतनी लंबी यात्रा में गाड़ी सही चली, लेकिन जैसे ही हम गांव की ओर मुड़े, टायर पंक्चर हो गया, आदित्य ने जोर देकर कहा। इस बार किशोर के पास कोई जवाब नहीं था। गहरी खामोशी छा गई। आखिरकार किशोर ने कहा, पहले गांव चलते हैं। सुंदरवन जाने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। वहां क्या हो रहा है, इसकी हमें पूरी जानकारी नहीं है। आदित्य धीरे से बोला, पर भाई, तुमने भी सुना होगा, सुंदरवन के उन 54 द्वीपों में हर साल कितने ही नौजवानों की लाशें मिलती हैं। क्या ये सिर्फ बाघों का हमला है या कुछ और? आदित्य, किशोर झुंझलाकर बोला, सुंदरवन सिर्फ अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती और बंगाल टाइगर्स के लिए भी मशहूर है। इंसान जंगलों को खत्म कर रहा है, इसीलिए बाघ इंसानों पर हमला कर रहे हैं। यही सच है। आदित्य ने अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन उसके चेहरे पर संदेह के भाव अब भी जमे हुए थे। गाड़ी स्टार्ट हुई और दोनों गांव की ओर रवाना हो गए। शाम के समय में दोनों अपने घर पहुंचे। उनके पिता, जो एक जमींदार के यहां मुंशी का काम करते थे, घर आ चुके थे। आ गए दोनों? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। किशोर ने खुशी खुशी अपनी वन विभाग की नौकरी के बारे में बताया। पिता के चेहरे पर गर्व झलक उठा, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि किशोर की पोस्टिंग सुंदरवन के दक्षिणी छोर पर हुई है, उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। सुंदरवन? पिता की आंखों में चिंता झलकने लगी। हाँ, बस कुछ महीनों की बात है, फिर ट्रांसफर करा लूंगा, किशोर ने सहजता से कहा। पिता ने सिर हिलाया। बेटा, वहां कुछ दिन रहना तो दूर, लोग रात भर भी नहीं रुकते। पिछला वन अधिकारी वहां से क्यों भागा था, कभी सोचा है? आदित्य ने तुरंत जोड़ दिया। मैंने भाई को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें तो परवाह ही नहीं है। किशोर कुछ नहीं बोला। शायद पहली बार उसे भी कुछ अजीब लगने लगा था। मैं पहले पिछले अधिकारी से मिलूंगा। अगर वहां सच में कुछ गलत हो रहा है तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, किशोर ने ठोस निर्णय लिया। आदित्य ने राहत की सांस ली। ठीक है, पहले सब पता कर लो, फिर देखेंगे। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उनके मन में अनगिनत सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। सुंदरवन के अंधेरे में कौन सा राज छुपा है?